हेलो गाइस, मैं शुभम यूनिक ज्योग्राफी कोचिंग सेंटर हिसार से। हम आज आगामी जो परीक्षाएं हमारी होने वाली हैं, जिसमें यूजीसी नेट, एचपीएससी और आरपीएससी के कॉलेज कैडर और स्कूल कैडर के एग्ज़ाम, इनके मद्देनज़र रखते हुए एक टॉपिक करने जा रहे हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे नेट के लिए, आरपीएससी एचपीएससी के लिए, सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने को मिल जाता है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं हमारे टॉपिक को। ये जो हमारा कोचिंग सेंटर है ये हिसार के अंदर कैंप चौक के ऊपर हमारे को देखने को मिल जाता है। देखिए, ये आज का जो हमारा टॉपिक है इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। अर्थ का जो अंदरूनी स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, इसके बारे में हम जो डिस्कस कर सकते हैं। जो भिन्न प्रकार की अलग अलग परतें हैं, इनको डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहले परतों के ऊपर काम जो एडवर्ड स्वेस है हमारे, इन्होंने किया था और इनकी एक बुक आती है दास एंटिलीज डेर अर्डे। ये एक जर्मन बुक है जिसका ट्रांसलेशन अगर इंग्लिश में हम करते हैं तो निकल के आता है फेस ऑफ द अर्थ। तो दास एंटिलीज डेर अर्डे, इसका जो ट्रांसलेशन निकल के आएगा द फेस ऑफ द अर्थ। इसमें इन्होंने 3 परतें मेन बताई थी, जिसमें सियाल, सीमा और निफे। बट इनके बाद कई सारे और विद्वान ऐसे आए हैं जिन्होंने भिन्न परतों को बांटने का काम किया है। स्वेस ने 3 परतें बांटी थी, ऐसे ही वान डर ग्रॉट आते हैं, इन्होंने 4 परतें बताई है। आर्थर होम्स केवल 2 ही परतें बताते हैं। जेफरीज ने भी परतें डिवाइड करने का काम किया है और डेली ने भी काम किया है परतों को डिवाइड करने के में। तो यहाँ पर हम खाली एडवर्ड स्वेस के या वान डर ग्राट या आर्थर होम्स अकेले एक विद्वान का नहीं करेंगे। इन सारे जो क्लासिफिकेशन आए हैं उन सब को मिला के जो मॉडर्न जो ज्योग्राफर हैं उन्होंने कुछ डिस्कशन किया है, उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सी परतें हमारी आती हैं, जिसमें हम डिस्कस करते हैं भिन्न लेयर्स को और उसके बीच में पाई जाने वाली डिस्कॉन्टिन्यूटी को, या फिर अलग अलग जो लेयर्स हैं उनके अंदर पाए जाने वाले हमारे डेंसिटी की। तो यहाँ पर हमारा एक जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन निकल के आता है, इसको देखेंगे हम इस नज़र से। ये इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ है। ये स्वेस, वान डर ग्राट या फिर जेफरीज, डेली, अलग अलग जितने भी विद्वान आए हैं उनका एक कंबाइंड जो क्लासिफिकेशन है वो मॉडर्न ज्योग्राफर्स ने किया है। बात करते हैं हमारा जो क्लासिफिकेशन है इसकी। 1 मिनट। ये इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, यहाँ इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, जिसमें ये जो कर्सर दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ कर्सर के ऊपर हम बात कर रहे हैं। ये जो लेयर्स हैं, सबसे पहले आती है हमारी सियाल, फिर आती है सीमा, उसके बाद आती है निफे। अब जो 3 परतें बांटी थी, इसको मॉडर्न ज्योग्राफर्स हैं डिफरेंट अलग अलग पार्ट में फिर दोबारा से इसको बांटने का काम करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी क्रस्ट है ये 2 पार्ट्स में बढ़ जाती है, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। मेंटल है ये अपर मेंटल और लोअर मेंटल में, और जो कोर है इसको हम बोल सकते हैं आउटर कोर और इनर कोर के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर जो डिस्कॉन्टिन्यूटी बनती है क्रस्ट के बीच में, मेंटल के बीच में और कोर के बीच में, तो यहाँ पर सबसे पहली जो एक डिस्कॉन्टिन्यूटी आती है ये आएगी हमारी अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में, जो कि है कॉनराड के नाम से। उसके बाद जो लेयर आती है हमारी क्रस्ट और मेंटल, ऊपर क्रस्ट है नीचे मेंटल है, तो इसके बीच में एक डिस्कॉन्टिन्यूटी बनती है, ये है मोहरविक के नाम से। देन हमारी जो अपर मेंटल और लोअर मेंटल है, इसके बीच में एक डिस्कॉन्टिन्यूटी बनती है जिसका नाम है रेपिटी। देन हमारी एक और डिस्कॉन्टिन्यूटी आती है जो कि है क्रस्ट मेंटल और कोर के बीच में, जिसका नाम है गुटेनबर्ग। और लास्ट जो डिस्कॉन्टिन्यूटी है ये हमारी जो कोर है, कोर के बीच में
आउटर कोर और इनर कोर है, इनके बीच में एक डिस्कॉन्टिन्यूटी बनाने का काम करती है जिसका नाम है लेहमन। तो इस डिस्कॉन्टिन्यूटी को अगर हम देख रहे हैं तो ये है लेहमन, गुटेनबर्ग, ये रेपिटी, मोहरबिक और कोनराड। तो इसको हम कमरगुल के नाम से हम याद रख सकते हैं। कमरगुल, ध्यान रखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से हर बार नेट में और आपके आरपीएससी में, एसटेट में, सीटेट में जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम आता है ज्योग्राफी का, यहाँ इस डिस्कॉन्टिन्यूटी से एक क्वेश्चन पक्का 100% श्योर देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आती है कमरगुल। कमरगुल से थोड़ा सा माइंड में रह जाएगा, कमरगुल कै मैं रे गुल है। तो कमरगुल, कोनराड बन गई कै से, मोहरबिक बन गई मैं से, रेपिटी बन गई रे से, गै से बन गई गुटेनबर्ग, ले से बन गई लेहमन। तो ये मेन है डिस्कॉन्टिन्यूटी। उसके बाद यहाँ पर कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि हमारी डेंसिटी क्या रहती है अलग अलग लेयर्स की। तो यहाँ पर हम बात करते हैं जो एवरेज डेंसिटी निकलती है हमारी, वो लगभग 5.5 निकल के आती है ऑल ओवर अर्थ की। बट अगर अलग अलग लेयर्स की बात करते हैं तो बहुत ही वेरिएशन आपको देखने को मिलता है इन डिस्कॉन्टिन्यूटी के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अपर क्रस्ट की, जो हमारे महाद्वीपीय जो परत है इसको बोल सकते हैं। 2.7 यानी 2.7 हमारी आपकी डेंसिटी निकल के आती है। 3.0 निकल के आती है हमारी जो लोअर क्रस्ट है जिससे हमारे ओशियंस बने हुए हैं। देन उसके बाद आपकी 4.7 आती है अपर मेंटल की, लोअर मेंटल की निकल के आती है 5.0, 5.5 निकल के आती है हमारी लोअर मेंटल की। देन हमारी जो 11 डेंसिटी निकल के आती है ये आउटर कोर की है, और इनर कोर की निकल के आती है डेंसिटी, वो है 13। तो 13, 11, 5.5, 5.0, 4.7, 3.0, 2.7। देखो एक यहाँ पर रेंज एक अच्छी निकल के आ रही है। 2.7, फिर 3, 4.7, फिर 5, फिर 5.5, देन 11, देन 13। तो ये डिस्कॉन्टिन्यूटी के हिसाब से या फिर अलग अलग लेयर्स के हिसाब से हमारी डेंसिटी है वो निकल के आ जाती है। तो ये तो था एक स्ट्रक्चर जो आज के टाइम का है। बट ये डिफरेंट टाइम पे अलग अलग स्कॉलर्स ने भी क्लासिफिकेशन है ये देने का काम किया है। हाँ, एक क्वेश्चन और हमारा डेप्थ से भी आ जाता है कई बार। तो यहाँ पर 0 से 100 किलोमीटर के बीच का पार्ट है जिसको हम मानते हैं कि हमारा क्रस्ट का है। देन बात करते हैं हमारा 700 किलोमीटर से लेकर लगभग 5150 किलोमीटर तक ये हमारा कोर तक आता है, आउटर कोर का। और 5150 से लेकर 6371 तक बिल्कुल इनर कोर का पार्ट हमारे को देखने को मिल जाता है। तो 0 से 30 अपर क्रस्ट है, 30 से 100 के आसपास हमारी लोअर क्रस्ट होती है, 100 से लेकर 700 के आसपास होती है हमारी अपर मेंटल। लोअर मेंटल की बात करते हैं तो 700 से लेकर 2900 किलोमीटर तक आ जाती है, और 2900 से 5150 के आसपास हमारी जो आ जाती है अपर आउटर कोर, और 5150 से लेकर 6371 के आसपास आ जाती है हमारी इनर कोर। तो ये आ जाती है कुछ डेप्थ्स अलग अलग हमारी जो डिस्कॉन्टिन्यूटी बनी हुई है या लेयर्स बनी हुई है इनकी। अब हम बात करते हैं डिफरेंट टाइम पे ये जो लेयर्स दी है। सबसे पहले हमारे जो स्वेस महोदय है ये क्लासिफिकेशन करते हैं लगभग 1861 के अंदर। तो यहाँ पर जो सबसे पहले डिवाइडेशन करते हैं 3 पर्स के अंदर। ये पर्स है हमारी सियाल यानी कि सिलिका प्लस एल्युमिनियम, जिसका घनत्व निकल के आता है हमारा 2.9 सेंटीमीटर पर क्यूबिक, 2.9 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर्स। और इसकी गहराई स्वेस महोदय ने बताई थी 500 से 50 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर तक। इस पर्त में पोटेशियम, सोडियम, एल्युमिनियम तथा अम्लीय तत्वों की है वो प्रधानता देखने को मिल जाती है सियाल के अंदर, यानी हमारी अपर क्रस्ट की। लोअर क्रस्ट की बात करते हैं हम या मेंटल की बात करते हैं, जिसको हम मानते हैं सीमा के नाम से। मतलब यहाँ पर सियाल है ये अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट दोनों कंबाइंड पार्ट आ जाते हैं। सीमा का मतलब यहाँ पर मेंटल आ जाता है, और निफे है वो आता है हमारा कोर का मतलब। तो सीमा सिलिका प्लस मैग्नीशियम की बनी हुई है। टोटल एवरेज डेंसिटी है वो 2.9 से 4.7 निकल के आती है।
गहराई की बात करते हैं तो 1000 किलोमीटर से लेकर 2000, यहाँ पर थोड़ी सी वेरिएशन अलग अलग डाटा के अंदर देखने को मिल सकता है, क्योंकि डिफरेंट स्कॉलर्स हैं वो डिफरेंट डेप्थ अपने हिसाब से अपने टाइम पे मानते हैं। तो यहाँ पर 1000 से 2000 किलोमीटर डेप्थ है। इस परत में क्षारीय तत्वों के साथ साथ मैग्नीशियम और कैल्शियम के जो लोहे के सिलिकेट की प्रधानता है देखने को मिल जाती है। निफे जो एक परत आती है जो निकल और फेरस से बनी हुई है, इसकी डेंसिटी है वो 11 से ज़्यादा देखने को मिलती है, और इसकी जो डेप्थ है वो स्वेस ने काफ़ी ज़्यादा मानी है, वो है 6 नहीं, सबसे काफ़ी ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी कम मानी है, क्योंकि वो 7163 जो टोटल डेप्थ होती है इसको स्वेस ने केवल और केवल 6880 किलोमीटर माना है। तो ये तो क्लासिफिकेशन आता है हमारा स्वेस महोदय का। उसके बाद हमारा आता है होम्स, एक विद्वान आते हैं जो 1928 के अंदर ये क्लासिफिकेशन देते हैं। होम्स, आर्थर होम्स है ये, जिन्होंने कन्वेक्शन करंट के ऊपर अपना काम किया है, और उनके हिसाब से ही इन्होंने ये परतें बताई है। तो ये केवल 2 ही परतें बताते हैं, एक परत है क्रस्ट और एक है सबस्ट्रेटम। तो क्रस्ट है ये सियाल और ऊपरी सीमा का मिला जुला हिस्सा है, और सबस्ट्रेटम है ये है निफे और निचली सीमा, ये दोनों परतों का मिला जुला है सबस्ट्रेटम। तो इनके हिसाब से 2 ही लेयर्स इन्होंने बताई है। सियाल की गहराई है वो 20 किलोमीटर से कम है ड्यू टू कन्वेक्शन करंट्स, और लॉन्ग वेव्स का उद्गम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट आता है सबस्ट्रेटम, जो आपको देखने को मिल जाती है 20 किलोमीटर से नीचे या इससे अधिक, जितनी भी है पूरी की पूरी सबस्ट्रेटम परत देखने को मिल जाती है आर्थर होम्स के हिसाब से। नेक्स्ट एक विद्वान आता है हमारा वान डर ग्रोट। इन्होंने गुटेनबर्ग लिंक के प्रयोग के आधार पर 4 परतें बताई हैं, मतलब जो गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी है उसके हिसाब से इन्होंने 4 परतें बताई हैं। पहली है अपर क्रस्ट जिसका डेंसिटी आपको देखने को मिल जाती है 2.7 टू 2.9, और ये ज़्यादातर महाद्वीपों के ऊपर है, और इसकी डेप्थ है वो 60 किलोमीटर तक है। नेक्स्ट है लोअर क्रस्ट और मेंटल, इसकी डेंसिटी 3.1 है, मोटाई इसकी 60 किलोमीटर से लेकर 1140 किलोमीटर तक है। नेक्स्ट जो परत बनती है वो है सिलिकेट मिश्र धातु की बनी हुई है परत है ये, और इसका जो डेंसिटी है वो 4.7 से लेकर 5.0, और इसकी मोटाई है 1140 से लेकर 2900 किलोमीटर तक है। निफे लास्ट परत है जिसकी डेंसिटी 11 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है, और इसकी मोटाई है 2900 किलोमीटर से लेकर 6300 किलोमीटर तक बताई है वान डर ग्रोट ने। तो ये वान डर ग्रोट है, ये काफ़ी बार पूछे गया क्वेश्चन है आपके एस्टेट के अंदर, आरपीएससी के अंदर, नेट के अंदर। वान डर ग्रोट के द्वारा कितनी परतें बांटी गई है और किस परत में आपको क्या कुछ देखने को मिलता है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट हमारे एक विद्वान और आते हैं जो हैं जेफरीज महोदय। इन्होंने 1906 में क्रोशिया की कुल्पा घाटी के हिसाब से इन्होंने 4 परतें बताई हैं, और परतों के नाम कुछ इस तरह से हैं। फर्स्ट लेयर, मतलब सीधे नाम ही इन्होंने दिए हैं कि फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर और फोर्थ लेयर। फर्स्ट लेयर है ये, इनकी डेंसिटी 2.7 है, और इसमें पीजी और एसजी तरंगें चलती हैं। ये अर्थक्वेक से रिलेटेड कुछ तरंगें हैं, पीजी एसजी, पी स्टार एस स्टार या पी और एस, तो इसमें से पी जी और एस जी तरंगें हैं फर्स्ट लेयर के अंदर चलती हैं। सेकंड लेयर ये ग्रेनाइट से निर्मित बताई है जेफरीज महोदय ने। नेक्स्ट थर्ड लेयर है ये, इसकी डेंसिटी जेफरीज महोदय बताते हैं 3.0, और फोर्थ लेयर है ये पृथ्वी के केंद्रीय भाग में पाई जाती हैं। तो कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें हैं आपको डायग्राम के थ्रू मिल जाएगी। तो ये जो क्लासिफिकेशन है जेफरीज ने, ये क्रोशिया के अंदर जो एक कुल्पा घाटी है वहाँ पर भूकंप आया था, उसके आधार पर इन्होंने ये डिवाइडेशन इन्होंने किया है। नेक्स्ट एक विद्वान आता है हमारा जो कि है डेली ने टोटल 3 परतें बताई हैं। इन परतों के नेमिंग जो है वो आउटर लेयर, मिड लेयर और सेंट्रल लेयर, ये नेमिंग रहती है। आउटर लेयर मतलब आपकी क्रस्ट के बारे में डेली क्या बताते हैं, सिलिकेट से निर्मित है ये, और इसकी डेंसिटी है वो 3.0 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर देखने को मिलती है।
और आउटर लेयर की जो टोटल डेप्थ देखने को मिलती है वो 1600 किलोमीटर तक लास्ट हो सकती है। नेक्स्ट लेयर जो है वो है मिड लेयर, मतलब हमारी मेंटल लेयर की बात हो रही है। ये लोहे और सिलिकेट से निर्मित है और इसकी जो डेंसिटी है वो 4.5 से लेकर 9.0 तक हो सकती है। इसकी गहराई जो बताई है डेली महोदय ने वो 1300 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक बताई है। और लास्ट एंड फाइनल जो लेयर आती है वो है सेंट्रल लेयर। ये लेयर जो आती है ये आंतरिक भाग है, उसका जो पार्ट ठोस भाग है उसकी बनी हुई इन्होंने बताई है। और इसकी गहराई 2900 किलोमीटर से लेकर 7040 किलोमीटर तक डेली महोदय मानते हैं। इस परत की जो गहराई है, गहराई ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर दबाव ज़्यादा होता है और इसलिए ये परत है ये बिल्कुल सॉलिड बताते हैं डेली महोदय। और इसकी डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा इसी परत की देखने को मिलती है, वो है 11.6। तो डेली के हिसाब से ये 3 परतें हैं, आर्थर होम्स के हिसाब से केवल 2 परतें थी और जेफरीज महोदय और वांडरग्रोट महोदय के हिसाब से ये 4 परतें हैं और स्वेस महोदय के हिसाब से ये 3 परतें हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो कि है इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। इसमें से बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाता है कि किस परत की गहराई कहाँ तक है, या किस परत की जो डेंसिटी है वो क्या है, या फिर कौन सी परत को कौन सी डिस्कॉन्टिन्यूटी अलग करती है, या फिर किस विद्वान के द्वारा कितनी परतें निर्धारित की गई है। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिल जाता है। तो ये हमारा टॉपिक जो है यहाँ से ये मान के चलो कि 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो ये जो टॉपिक हमने किया है ये हमारी एक बुक है स्पेक्ट्रम ज्योग्राफी, जो कि आपको ऑल ओवर जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड बहुत एडवांस टॉपिक हैं उनका एक कलेक्शन है, जिसमें लगभग 100 से 105 टॉपिक्स हमने निकाल के इकट्ठे किए हुए हैं। यहाँ से आपको ये जो स्पेक्ट्रम ज्योग्राफी का मैंने बुक कवर आपको दिखाया है, ये एक ऐसी बुक है जिसमें मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि अगर आपने पर्टिकुलर इस बुक को बहुत शिद्दत से आपने पढ़ लिया तो कम से कम 40 क्वेश्चन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको नेट के अंदर देखने को मिल सकते हैं। और 40 क्वेश्चन एक ही पेपर के अंदर एक ही बुक में से बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो ये स्पेक्ट्रम ज्योग्राफी के नाम से एक बुक है हमारी, जिसमें लगभग 100 से लेकर 105 टॉपिक का हमारा एक कलेक्शन है बहुत बड़ा। और इस कलेक्शन में से डेफिनेटली हम दावे के साथ बोलते हैं कि इतने क्वेश्चन आते हैं और आते रहे हैं, चाहे वो एग्ज़ाम आरपीएससी का हो, चाहे वो एचपीएससी का हो, चाहे वो आपका नेट का हो, चाहे वो एस्टेट का हो। तो मैक्सिमम टॉपिक है यहाँ से। और क्योंकि ये थोड़ी सी फैक्चुअल बुक है, बहुत ब्रीफ नहीं है, फैक्चुअल है सीधी सी, और बहुत शॉर्ट भी नहीं है, अच्छी खासी एक बुक देखने को मिल जाती है। तो ये था अभी आज का हमारा टॉपिक इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप लगातार वीडियोज़ को देखते रहें और डे बाय डे हम 2-3 वीडियोज़ डेली अपलोड करेंगे आगे से। थैंक यू।